श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। उपस्थित हमारे आदरणीय परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, सप्ताह ध्यान साधना शिविर ने का आज दूसरा दिन का दूसरे पाली के सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं और परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहद की कृपा से हम लोग सत्संग और ध्यान में भाग ले रहे हैं। हमारा जो जीवन है वह सत्संग के बिना और ध्यान के बिना अधूरा ही रहता है। हम सत्संग के बिना अपने कर्तव्य को भी नहीं जान पाते। कोवा अंधः आदि गुरु शंकराचार्य अपने प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, कोवा अंधः, कहते हैं अंधा कौन है। सुन रहे हैं सब, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सद असद विवेकः, कहा जिसको सत और असत का विवेक करने की शक्ति नहीं है, सत असत को जानने समझने की शक्ति जिनको नहीं है, जिनकी बुद्धि इतनी विवेकवती नहीं है कि वह सत असत को जान सके। तो सत और असत को जानने और समझने और उनके बीच भेद करने की जो बुद्धि में, निर्णय करने की जो बुद्धि में शक्ति आती है वह सत्संग से ही आती है ना। बिनु सत्संग विवेक ना होई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस द ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो हमारी विवेक शक्ति है ना, यही मनुष्य और पशु में
अंतर कर देती है। विवेक शक्ति कहते हैं मनुष्य वह है जिसमें विवेक है। विवेक मतलब सत असत के बीच क्या बोलते हैं उसको, रेखा खींच सके, धर्म अधर्म को जो ठीक ठीक जान सके, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक जो निर्धारण कर सके, ऐसी जिनके पास मेधा है, बुद्धि है, वह मनुष्य है। और जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है वह पशु है। तो हम सत्संग के अभाव में, सत्पुरुष के संग के अभाव में, सद्ग्रंथों के ज्ञान के अभाव में मनुष्य शरीर में आकर के भी क्या है, ज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से पशु हो सकते हैं। अरस्तु की एक वाणी है, मैन इज अ सोशल क्या है, एनिमल, है ना। इसका अर्थ क्या लिखते हैं हिंदी में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लिखते हैं ना। लेकिन एनिमल मतलब अगर आप किसी से पूछ लीजिए, केवल एनिमल का अर्थ पूछिए तो वो यही बोलेगा कि पशु है, जानवर है ना। तो मनुष्य एक सामाजिक पशु है। अब आपके अंदर अगर सामाजिकता की भावना नहीं है तो फिर आप केवल क्या है, बोलिए ना, पशु हैं। असामाजिक जीवन का मतलब क्या होता है, सामाजिक जीवन का मतलब जहां ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किसी एक निश्चित नियम, कानून, एक व्यवस्था के साथ में रह रहे हो, उसी का ना समाज कहते हैं। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो समाज में आप न्याय के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं ना। आपको समाज न्याय उपलब्ध कराता है। हमारे यहाँ के ऋषियों ने सामाजिक जीवन को, सामूहिक जीवन को महत्व दिया। इसलिए जितने भी सभ्यताओं का दुनिया में विकास हुआ है, सामाजिक जीवन में जब आए तब हुआ, वरना पशु की तरह तो वो जंगलों में रहते ही थे, गुफाओं में रहते ही थे, नहीं। सामाजिक जीवन एक नियम में बंधा हुआ होता है। समाज का एक अपना नियम होता है। जीव जीवस्व भोजनम, सुनते हैं ना हम लोग, ये सामाजिक जीवन का नियम नहीं है। जीव जीवस्व भोजनम ये जंगल का नियम है। एक शेर एक हिरण को मार के खा जाता है और वह व्यवस्था ईश्वरीय है। नहीं खाता है तो एक मजबूत जानवर दूसरे कमजोर जानवर को मार के हाथ, उनके पैर तोड़ देता है ना। जीवन में ऐसे ऐसे जंगली जीवों को देखते हैं, सुनते हैं, मोबाइलों में देखते नहीं हैं। उनका कहीं कोई न्याय निर्णय कुछ नहीं है। जानवरों में है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए हम पर पशुओं का, जंगली जीवों का नियम लागू नहीं हो सकता। इस संदर्भ को ठीक ठीक समझना होगा। जीव जीवस्व भोजनम हमारे ही शास्त्र से ही है ना। लेकिन ये
शास्त्र में समझाया गया है कि आपके लिए भोजन की निश्चित विधि है, व्यवस्था है। आप मनुष्य हैं ना, आप शाकाहारी प्राणी हैं, आप साग सब्जी का भोजन करें। जीव तो उसमें भी है ना, साग सब्जी में नहीं है। आप अन्न खाते हैं, उसमें क्या जीवन नहीं है? तो आप उसको खेत में डालते तो फसल कैसे आ जाती है? उसी गेहूं को, चना को जरा आप थोड़ा सा आग में गर्म करके उसके बाद खेत में डाल दीजिए तो क्यों? आग ने उसके अंदर की वो उस जीवनी शक्ति को नष्ट कर दिया। तो सबका वर्गीकरण है। दूसरी बात यह है कि हम मनुष्य एक दूसरे को मार सकते हैं, हमारे ऊपर कानून है ना, मारने पर व्यवस्था है समाज का, देश का, जिसके अधीन हम लोग होते हैं। तो जो नियमों के बाहर चले, जो व्यवस्था बनाई गई है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसका अवहेलना करता हो, उसको बंधन के रूप में स्वीकार न करता हो, तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। पशु है वो। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी है। क्या व्यवस्था बनी है? समाज का नियम होता है, ऋषियों ने उसको तय किया। और ऋषि जो नियम तय किए, ऐसा नहीं था कि अधूरे ज्ञान में थे, तय किए थे ऋषि लोग। गुरु महाराज ने कहा कि ऋषियों ने पूरी खोज की थी, वो परम वैज्ञानिक थे, पूर्ण ज्ञानी थे ऋषि लोग। इसीलिए उन्होंने जो सामाजिक नियम ग्रंथों में हम मनुष्य के ऊपर लागू किया था, हमारे लिए तय किया था, वह नियम हमारे पूर्ण विकास के लिए था, हमारे परम कल्याण के लिए था। हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने वो नियम बनाए थे ऋषि लोग। तो उनका विधान यही है। कबीर साहब ने क्या कहा? निर्बंधा, बंधा रहे, अब बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। निर्बंधा, बंधा रहे। हमारे संविधान में, संविधान है ना हम लोग का, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, मौलिक अधिकार के रूप में, है ना। लेकिन वो स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा है कि नहीं है? स्वतंत्रता के अधिकार का आप उपयोग कर सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति में, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति मेरे लिए गाली के रूप में नहीं हो सकती। हो सकती है? आप हमारे लिए अपशब्द नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं? मर्यादा के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारी स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, लेकिन उसकी सीमा है। आप स्वतंत्र हो गए, इसका क्या मतलब है? कि आप ताकतवर हैं तो कमजोर को मारना शुरू कर दीजिएगा? आप जंगल के नियम में नहीं चल सकते, सामाजिक नियम में। समाज के नियम में चलना होगा, विधान के अधीन हमें चलना होगा। तो जो अपने ऊपर शास्त्र की मर्यादा को स्वीकार नहीं करता, ऋषि और महर्षियों ने जो मर्यादा हमारे जीवन में तय किए, उस मर्यादा को स्वीकार जो नहीं करता, उसको अपने लिए बंधन जो नहीं मानता, अपने लिए उसको जरूरी नहीं मानता, झूठ बोलने की स्वतंत्रता दी है ऋषियों ने, लेकिन झूठ बोलने की मनाही भी तो की है। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। चोरी मना है ना शास्त्र में। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसी का सामान उठा करके लेके चले जाएं बिना पूछे, किसी का छीन लें आप। नशा, ऋषियों ने कहा इस मर्यादा को मानना होगा आपको।
आपको खाने पीने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या खाना है और क्या पीना है उस एक सीमा के अंदर स्वतंत्र हैं आप फल में आम खाइए चाहे सेब खाइए, अनेक तरह के फल है ना, आप उनमें स्वतंत्र हैं चुनने के लिए। मनुष्य हैं आपको साग सब्जी खाने की स्वतंत्रता दी गई है। अब उसमें आप हजार तरह के फल है ना, उसमें से आप स्वतंत्र हैं चुनने के लिए। लेकिन अगर आप क्रॉस करके जाते हैं मांसाहार की तरफ, तो पशुओं को मारने का दंड जो है ना, बकरा का मुर्गा का, तो सरकार तो लाइसेंस ही दे देती है, नहीं दे देती है मारने का, वो दंड आपको यहाँ की सरकार नहीं देगी। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में आप अपराधी हैं, इसलिए ईश्वर आपको दंड देंगे, ईश्वर आपको दंड देंगे। पीने की स्वतंत्रता है, पर पीने का क्या पीना है इसकी सीमा है भाई। आप शराब पिएंगे आराम से पीजिए, सरकार के तरफ से लाइसेंस भी है, बार है, बिहार में तो बंद है लेकिन लोग चुरा चुरा के पीते ही हैं, तो यहाँ सरकार पकड़ लेती है। और गुजरात में भी बैन है, लेकिन पीने वाले पी ही लेते हैं। तो ऋषियों ने मनुष्य के लिए कहा कि ये ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि वह सारी चीजें जो आपको आपके संस्कार को और आपके विचार को आपके व्यवहार को ऊपर उठाने की जगह नीचे की ओर जो ले जाते हो, वो सब चीजें आपके लिए त्याज्य होनी चाहिए। ये आपके लिए मर्यादा है। नशा की स्थिति में हमारा व्यवहार कैसा होता है? मनुष्य जैसा नहीं रहता है नशा में मनुष्य। और नशा हमारे शरीर के जरूरी अंगों पर बहुत ही खतरनाक प्रभाव डाल देते हैं, इसलिए ये आत्महत्या का पाप लगता है। और इसीलिए शुक्राचार्य जी महाराज ने शराब पीने वाले को, नशा करने वालों को उभय लोक से भ्रष्ट हो जाने वाला बताया है। लोक पर लोग दोनों नाश कर देता है। और इसीलिए कुरान में नशा को हराम बताया गया है कि ये आत्महत्या है। तो बंधन स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता की एक सीमा है। जो सीमा के अंदर अपने को रखता है, कबीर साहब कहते हैं निर्बंधा होए, वह जम के बंधन से मुक्त हो जाता है। जम पास से वो छूट जाता है, जन्म मरण का चक्र उसका खत्म हो जाता है। और जो ये झूठ चोरी नशा हिंसा, आत्मरक्षा में हिंसा को स्वतंत्रता प्राप्त है, आत्मरक्षा में आत्मरक्षितो धर्मः, और ये स्वतंत्रता भारत की सरकार भी देती है हमें। लेकिन आप स्वार्थ में आकर के किसी की हत्या कर रहे हैं तो इसकी स्वतंत्रता नहीं है। इसके लिए फिर दंड यहाँ की सरकार भी देती है। मनुष्य को अगर आप मारते हैं तो कुछ प्रतिबंधित पशु को भी आप नहीं मार सकते हैं। और ऐसे भी व्यभिचार है। इसी तरह से धर्म पूर्वक वैवाहिक जीवन में रह रहे हैं, धर्म पूर्वक, तो आप निर्बंधा नहीं है, बंधन में है आप, मर्यादा में है आप। तो इस तरह से पाप कर्मों से अपने को अलग रखना है और सदाचार के बंधनों में रखे हैं। ईश्वर की भक्ति ध्यान सत्संग करते हैं तो आप माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और नहीं तो मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। आप दुख में पड़े रहिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।